हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो सब बिगिनर्स के लिए है जो कि टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें टेंस कभी समझ ही नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता कि इनको हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए ही है। बहुत आसान तरीके से मैं उनको समझाऊंगी कि सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, किस तरह से यूज़ करना है वर्ब की फॉर्म्स का, कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज, कहाँ डिड। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लेकिन कोई बात। जैसे कि सबको पता है टेंसेस के फोर पार्ट्स होते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट। आगे उनके क्या होते हैं, मीन्स जो पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे, अगेन हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस। अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद से आज से, बल्कि अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद इजीली आप सेंटेंस को बना पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम किसी भी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सब्जेक्ट। इनके साथ हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो आगे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अभी आपने इसको नहीं देखना है, ये हम यूज़ करेंगे नेगेटिव में। ठीक है ना। अब देखिए, पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, मैं गया। पास्ट में मीन्स मान लीजिए कहीं से हम होकर आए हैं, कहीं से भी हम घूम कर आते हैं। जैसे आज हम प्रेजेंट में खड़े होके हम उसको बता रहे हैं कि मैं कल गया। ठीक है, मैं गया, तो आई, मैं क्या है, आई सब्जेक्ट है। आई के साथ हम, मैंने बोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। गया, जाने की क्या होती है, गो। गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, यही होती है वर्ब की फॉर्म्स, है ना। गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या है इसमें से, गो की वेंट। ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। मैं गया, आई वेंट। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया। सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई। आई के साथ मैंने क्या लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। अगर हम नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो हमें डिड का यूज़ करना होगा। हम ऐसे नहीं बना सकते आई नॉट वेंट, नो, वो रॉन्ग सेंटेंस होगा। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं नहीं गया, तो आई डिड नॉट गो। ठीक है, डिड नॉट के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ तक क्लियर है। मैं गया, आई वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन जब हमने नहीं यूज़ करना है, नेगेटिव बनाएंगे, तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। अब है इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाला। क्या मैं गया, क्वेश्चन मार्क आता है पीछे, क्या मैं गया, तो हम डिड को बाहर ले आएंगे। ठीक है ना। डिड आई गो, क्वेश्चन मार्क, डिड आई गो, डिड को हम बाहर लेकर आए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, डिड आई गो, क्या मैं गया। नेक्स्ट है, अब ये वाला कौन सा है, ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन प्रश्नवाचक। कौन सा है, WH फैमिली वाला, जिसमें व्हेन, व्हाई, वेयर, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना। इसका जो आंसर होता है वो हम येस नो में देते हैं हमेशा। जब भी क्या वाला कोई सेंटेंस हो जाए, क्या मैं गया, क्या मैं नहीं गया, तो इसका हम सेंटेंस किस में देंगे, येस या नो में आंसर देंगे। लेकिन इसका जो आंसर होता है वो हमें एक्सप्लेन करके बताना होता है। मैं कब गया, मुझे टाइम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा कब, क्यों, कैसे का यूज़ होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है पहले, इसमें क्या से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम डिड से शुरू करेंगे। लेकिन जब इसमें सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए, तो मीन्स समझ लीजिए कि ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली वाला। मैं कब गया, कब मीन्स व्हेन, व्हेन के बाद हम लगाएंगे डिड, व्हेन डिड आई गो। आ रहा समझ में,
मैं गया, आई वेंट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपको सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना। जब आप डिड लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो फिर नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहाँ पे वेंट लगाएंगे तो। क्या मैं गया, डिड आई गो। मैं कब गया, व्हेन डिड आई गो। क्लियर है? अब आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बनाऊं कि मैंने खाया, मैंने खाया, आई एट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है ईट की, एट। आई एट। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। मैंने कब खाया, व्हेन डिड आई ईट। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा लो, सारे सेंटेंस एज इट इज़ बनेंगे। मैंने आई का सब्जेक्ट लिया, आप वी भी ले सकते हैं। हम गए, वी वेंट। दे, वे लोग गए, दे वेंट। यू, तुम गए, यू वेंट। वह गई, शी वेंट। लड़की गई तो शी वेंट, लड़का गया तो ही वेंट। इट मीन्स लगाते हैं हम किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए, जिसमें जान नहीं होती, उनमें हम लगाते हैं इट, है ना। और एनिमल्स के लिए लगाते हैं। या फिर किसी का नेम हो, जैसे राम गया तो राम वेंट। क्लियर है? समझ आ रहा है अच्छे से? मेरी कोशिश है कि जो भी बिगिनर्स हैं वो इसको अच्छे से सुने, ध्यान से समझे और फिर सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करें खुद से। अब जैसे मैंने ईट का बनाया, आप बनाओ कि जैसे मैंने मैंने खेला, आई प्लेड, है ना, इस तरह से सेकेंड फॉर्म लगा के। अब वह गया, ही वेंट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। ठीक है? क्या वह गया, डिड ही गो। क्या वह कहाँ गया, कहाँ मीन्स वेयर, वेयर डिड ही गो। क्लियर है? अब आप बनाएंगे इसी पास्ट इंडेफिनिट में। आप बनाइए कि मैंने खेला या फिर मैंने गाया, मैंने गाया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैंने गाया, मैंने नहीं गाया। क्या मैंने गाया, गाने की क्या होती है, एक्शन है गाना। ठीक है, गाना मीन्स सिंग करना, सिंग, सैंग, संग। तो आपको कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसका होमवर्क है मैंने गाया, इस तरह से। नेक्स्ट है प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब जैसा सेम हमने इसमें सीखा कि इसमें हमने सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने डिड का यूज़ किया। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करेंगे तो हम आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। और जब ही, शी, इट या फिर किसी नेम की बात करेंगे, सिंगुलर एक होना चाहिए। अगर बॉय है तो वो एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ही, शी, इट किसी नेम के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें एस या ई एस लगाना होगा। ठीक है, और जब हम नेगेटिव बनाएंगे इन दोनों के, तो अगर हम आई, वी, यू, दे के साथ नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें डू का यूज़ करना है। जब हम ही, शी, इट किसी नेम के साथ हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमें डज का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए एन लिखा है कि ये नेगेटिव का इशारा दे रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं क्या है, आई, आई ये रहा। आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जाने की। ये देखिए, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो। मैं जाता हूँ, आई गो। सेंटेंस कंप्लीट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, अब नहीं वाला आ गया तो नहीं में मैंने बोला था कि अगर आई, वी, यू के साथ नहीं आए तो हम डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट गो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आई डोंट गो, इस तरह से। अब क्या मैं जाता हूँ, क्या, क्या पहले आया तो इंटेरोगेटिव है, प्रश्न पूछा गया है। क्या मैं जाता हूँ तो डू को हम बाहर ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। डू आई गो, डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। नेक्स्ट है मैं कब जाता हूँ। कब मीन्स व्हेन, WH फैमिली से बनेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा गया है ना। व्हेन डिड आई गो, व्हेन डू आई गो, सॉरी, व्हेन डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो।
क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर हमने देखो पास्ट की जब हमने बात की थी तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई सबके साथ, आई वी यू दे ही शी इट, किसी नेम के साथ हमने सबके साथ क्या लगाई थी, सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है लेकिन आई वी यू दे वाले सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे ही शी इट या फिर किसी नेम के साथ हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हमें एस या ई एस जोड़ना ही पड़ेगा। ये रूल है ग्रामर का, ठीक है। अब मैं वह की बात कर रही हूँ, मीन्स कोई बॉय गर्ल, कोई नॉन लिविंग थिंग, किसी का नाम हो तो उसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मीन्स अगर इसको हम लगाएंगे तो इसके साथ हमें एस या ई एस का यूज़ करना है, ठीक है ना। वह जाता है, ही गोज, ये सेंटेंस हुआ, ठीक है। जब हम इंग्लिश को बोलते हैं तो बहुत सारे लोग यहीं पे धोखा खाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन जो सामने वाला, जो सुनने वाला इंसान है वो आपको यहीं से पहचानता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, ठीक है ना। जब आप ही शी इट या फिर किसी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आपको एस या ई एस का यूज़ करना ही पड़ेगा। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो। देखिए जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहां मैंने डज का साइन दिया है। ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, तो डज को हम बाहर ले आएंगे, डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह कहाँ जाता है, सॉरी वह कहाँ जाती है, मैंने मात्रा चेंज कर दी तो यहाँ गर्ल का सेंस दे रहा है तो हम यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं। वो कहाँ जाती है, कहाँ मीन्स वेयर डज शी गो, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज शी गो, क्वेश्चन मार्क, कि वो कहाँ जाती है। शी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पर मात्रा चेंज कर दी थी, ठीक है ना। वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। क्या वह जाता है तो मीन्स बॉय का सेंस है, डज ही गो। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ध्यान देना है। पास्ट इंडेफिनिट इज़ वेरी इजी, जिसमें आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और सेंटेंस को बनाना है। इसका होमवर्क मैंने दिया था, मैंने गाया, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो भी आप सेम ले लीजिए, इसी में भी आप बना के दिखा सकते हैं मुझे, आई वी यू दे वाले सब्जेक्ट में भी और ही शी इट नेम के साथ भी, ठीक है ना, दोनों के सेंटेंस। अब आपके हो गए 3 सेंटेंस जो आपके होमवर्क में हो गए। मैंने गाया, ठीक है ना, इसमें मैं गाता हूँ, ये सेंस आएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि जैसे मैं जाऊँगा मीन्स आने वाले कल में, अभी वो समय आया नहीं है, आने वाला है, उसमें मैं जाऊँगा। इसके साथ हम आई वी यू दे ही शी इट, किसी का भी नाम हो, सबके साथ आंखें बंद करके हमने विल का यूज़ करना और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। चाहे वो जाए, चाहे मैं जाऊँ, चाहे तुम जाओ, हम जाएं, ठीक है। कोई किसी का नेम है, अगर वो भी जाए, राम जाए, श्याम जाए, बॉय गर्ल या ज़्यादा लोग जाएं, तुम जाओ, हम जाएं, सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं जाऊँगा, आई के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो। मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। क्या मैं जाऊँगा, विल आई गो, विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगा, वेयर विल आई गो, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा, वेयर विल आई गो। यहाँ तक समझ आया सबको, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट ही करेंगे। अब जैसे मैं गाऊँगा, मैं गाऊँगा, अब आपका जो होमवर्क है, पास्ट में अगर देखा जाए तो मैंने गाया, ठीक है। प्रेजेंट में मैं गाता हूँ। इसका एक और बनाएंगे, वह गाता है, ताकि आपको समझ आए कि कहाँ ऐसे यस लगना है। फ्यूचर में अगर हम देखें कि वह गाएगा, वह गाएगा,
मैंने गाना नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने गाया, मैं गाता हूँ, वह गाता है, वह गाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसको समझ आया, किसको नहीं समझ आया वो भी बताइएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने खेला, पास्ट इंडेफिनिट, आई प्लेड। ठीक है, मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। अब है क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। मैंने कब खेला, व्हेन डिड आई प्ले, व्हेन डिड आई प्ले। है ना, इस तरह से। अब अगर इसी को भी मैं बनाऊं प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, आई प्ले, मैं खेलता हूं, वह खेलता है, ही प्लेज। मैंने नहीं खेला, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। इसी तरह से ही डज नॉट प्ले। आ रहा है समझ में। मेरा पर्पस यही है कि आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। ठीक है, मैं कब खेलता हूँ, व्हेन डू आई प्ले। क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। आया समझ। ये प्रेजेंट का है। लास्ट जो मैंने अभी प्ले के साथ बनाया था, जो जहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म लगाई वो था पास्ट में। अब फ्यूचर का बना के देखते हैं। आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा। ठीक है, मैं कब खेलूँगा, व्हेन विल आई प्ले, मैं कब खेलूँगा। ये है WH फैमिली वाला। ठीक है, इस तरह से आपको भी बना के दिखाने हैं, लेकिन सिंगल सेंटेंस। अगर आपकी इच्छा है तो सारे बना के दिखा सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो सिंगल सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी इसकी ओनली कंटिन्यूअस। ठीक है, आज हमने कितना किया है, पास्ट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है और फ्यूचर इंडेफिनिट किया है। फर्स्ट पार्ट किया है हमने। कल इसका मैं लेकर आऊँगी कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अब 4 डेज हम लगातार इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से आपको समझना है। जहाँ नहीं समझ आया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, गॉड ब्लेस यू। और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।